अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हमारा जो आज का टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा आसान सा है और कह रहे हैं कि आप ये हमें यूज़ होगा। यहाँ पे ना हम लोग देखेंगे कन्वर्जन देखेंगे कि रेडिकल को एक्सपोनेंट में कैसे करते हैं या एक्सपोनेंट को रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पहला जो टॉपिक है वो है रेडिकल टू एक्सपोनेंट। रेडिकल जो ये वाली शक्ल होती है इसको रेडिकल कहते हैं। एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास जो पावर वाली शक्ल होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। यानी कि अगर आपका सवाल में पावर आ गई है तो एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। सबसे पहले रेडिकल, अब देखिए मेरे पास ये आ रहा है nth रूट ऑफ ए, तो इसको हम ना रेडिकल में कन्वर्ट करते होते हैं। जो भी आप यहाँ पे होगा n, हमने पढ़ा था कि ये इंडेक्स होता है, डिग्री होती है। तो ये जो n है जो भी इसका डिग्री या इंडेक्स है, हम क्या करेंगे ये जो नंबर है a इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये जो इंडेक्स है डिग्री है या जो भी इंडेक्स है इसको 1/, में लिख देंगे। तो वो जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो भी आपकी डिग्री या इंडेक्स होगा वो 1 के नीचे आनी है। 1 इसका रूल है, यानी कि 1/n ये आएगा, तो ये आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है m रूट ऑफ ए बी। अब m रूट है तो a b जो है वो इकट्ठा, इनकी पावर क्या आएगी 1/m आ जाएगी। फिर हम अगर उसको मज़ीद करें तो हमने पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हों उनके ऊपर a की पावर हो तो a की पावर अलहदा हो जाएगी और b की पावर अलहदा हो जाएगी। तो ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई है। ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, दोनों गलत नहीं हैं। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ए के ऊपर ए रूट है, ए रूट ऑफ एन है, तो ये मेरे पास एन वैसे ही ऊपर क्या आ जाएगा 1/a, जिसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई है। तो ये अपने याद रखनी है कि रेडिकल टू एक्सपोनेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात है एक्सपोनेंट टू रेडिकल, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ए के ऊपर पावर 1/n है, जैसे हमने ये ऊपर किया था। पहले मैंने क्या किया था कि n था, n को ये चीज़ बनाई थी। तो अब अगर मेरे पास अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो आपने याद रखना अगर एक्सपोनेंट फॉर्म हो और 1 के नीचे जो भी चीज़ होगी वो आपके रेडिकल के बाहर आ जाएगी, यानी कि वो उसका इंडेक्स बन जाएगी और ए जो है वो वैसे का वैसे ही। अब 1 जो है वो 1 इसका मेथड लिखने का, यानी कि 1/n हो, इसको पढ़ते हैं nth रूट। ठीक है, तो अब nth रूट को हम लोग ऐसे भी लिखते होते हैं, यानी कि n बाहर आ गया और ये जो 1 था वो चला गया। ये यहाँ पे हमारे पास नीचे जो भी नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे 1/, नीचे होगा वो यहाँ पे इंडेक्स बन जाएगा या उसकी डिग्री बन जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही ये b के ऊपर 1/m है, तो 1/m है तो 1/m को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और b आपका वैसे का वैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम ऐसे ही अब a b की पावर 1/m है, तो a b इकट्ठा, इनकी जो पावर है इनके रूट आएगा वो m आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ना ये आपके सवालों में किस तरह यूज़ होगा, आपको सवाल दिए होंगे इस तरह के, फर्ज करें ये ऐसे सवाल लिखा हुआ है, वो कह रहा है 15ab/c, इसकी जो पावर है वो फर्ज कर लें 3 है। अब ये आपको सवाल दिए होंगे, आपने करना क्या होता है, अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो साइन रेडिकल का साइन है ये यहाँ से गायब करते होते हैं। और वो गायब कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 15ab/c की पावर 3 आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो रेडिकल है, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, जब कोई भी नंबर ना हो तो 2 होता है, तो हम इसको यहाँ पे ना 1/2 कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको 1/2 कर दिया, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर मेरे पास ये nth रूट हो तो उसको 1/n करते हैं। तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ फर्स्ट कर लें यहाँ पे 3 है, जब यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये 3 आ गया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि 3 × 1/3 हो तो ये 3 से कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आता है 1 आता है। तो अब ये जो पावर है ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई। तो अब ये जो 3 है वो 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 15ab/c, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाला सवाल ऐसे करने हैं। मेजोरिटी हम इसको यूज़ करते होते हैं कि आपका सवाल जो है वो रेडिकल फॉर्म में होगा, उसको ऐसे कन्वर्ट करना है फिर आगे उसको सोल्व करना है। ठीक है, बहुत कम होता है कि आपके पास सवाल जो है वो एक्सपोनेंट में हो और आपने कन्वर्ट करना हो रेडिकल में। अगर सवाल में कहता है कि कन्वर्ट इट इनटू रेडिकल, फिर आपने ये वाला काम करना है, अदरवाइज़ आपने नहीं करना। अदरवाइज़ सिर्फ आपने इसको ऐसे करके आपने आंसर निकालना और यही आपका आंसर होगा। ठीक होगा जी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो आदमी पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।